मेरा नाम नागेश है। मेरी एक छोटी सी जनरल स्टोर है जो हमारे गांव से आधे घंटे दूर शहर में है। मैं रोज़ सुबह 10 बजे दुकान पर जाता हूँ और रात में करीब 10 बजे के आसपास अपने घर गांव में लौट आता हूँ। दिवाली का समय चल रहा था और मेरा बिजनेस धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन मेरी बीवी का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी कि शहर से कुछ चीज़ें लेनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमको रात को गांव के बाहर बस स्टॉप से पिकअप कर लूँगा। तुम बस 9 बजे तक बस स्टॉप पर आ जाना। पर मैंने उससे कहा कि बापू के साथ आना, अकेले मत आना, वो तुम्हें वहाँ तक छोड़ देंगे। क्योंकि अक्सर रात 8 बजे के बाद गांव एकदम सुनसान हो जाता है और कुछ दिनों से गांव में भूत प्रेत के किस्से भी होने लगे थे। इस वजह से लोग घर से निकलने के लिए डर रहे थे। तो जैसे तय हुआ था, 9 बजे गांव के बाहर बस स्टॉप पर मैं पहुंच गया और रोशनी का इंतज़ार करने लगा। मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम उतर चुकी थी, तो मैंने फ़ोन को दुकान में ही चार्जिंग पे लगा दिया था। पर जब मैं दुकान से निकला तो उस वक्त फ़ोन लेना ही भूल गया। मैंने अपनी शर्ट पर परफ्यूम लगाया था जो नए ब्रांड की थी। आज ही डीलर मुझे बेचने के लिए दे गया था। कुछ ही देर में मेरी बीवी रोशनी आ गई। मैंने उसको पूछा, अरे तुम अकेली क्यों आई? बाबूजी कहाँ है? वो कहने लगी, बाबूजी के पैर में थोड़ा दर्द था। तो मैंने उनको कहा कि आप परेशान मत होइए बाबूजी, मैं अकेले ही चले जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आज तो तुम अकेली आ गई हो, लेकिन अगली बार ध्यान देना, कभी अकेले मत आना यहाँ। आजकल यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। उसने कहा, अरे ठीक है, चलो बाबा, अभी लेट हो रहा है। और इस तरह बोल के वो मेरे पीछे एक बाइक पर बैठ गई और हम शहर की तरफ बढ़ने लगे। ठंडी के दिन थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, बस चारों तरफ घना अंधेरा और धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट की थोड़ी रोशनी थी, जिसके सहारे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रोशनी कहने लगी, खुशबू तो आपने बहुत अच्छी लगाई है। मैंने कहा, हाँ, वो नई ब्रांड की है, डीलर दे गया था, तो मैंने आज ट्राई करने के लिए लगा ली है। मैंने रोशनी को पूछा, तुम्हें क्या खरीदना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। और उसी वक्त हमारे पीछे एक ट्रक बार बार हॉर्न बजा रहा था। शायद उस ड्राइवर को मुझसे आगे जाना था, मुझे ओवरटेक करने लगा। मैंने सोचा शायद रोशनी ने ट्रक के शोर में मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं, इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक से मुझे घबराहट सी होने लगी। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे अजीब सी थकावट महसूस होने लगी। मैंने रोशनी को कहा, मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। उसने कहा, ठीक है, आगे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहां बाइक रोक दीजिए। मैंने जैसे ही बाइक को मोड़ा तो मेरे पीछे से ट्रक ड्राइवर एकदम तेज स्पीड से मेरे आगे निकला और उसने मेरे आगे ट्रक रोक दिया। वो ट्रक से उतरा और उसके हाथ में लोहे का रॉड था। वो भाग के मेरी तरफ चीखते हुए आया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने रॉड को जोर से मेरे पीछे रोशनी की तरफ घुमाया। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि मैं बाइक के साथ रास्ते पर ही गिर गया। फिर मैंने किसी तरह उठकर गुस्से में ड्राइवर का गला पकड़ लिया। ड्राइवर कहने लगा, अरे भाई साहब, गला छोड़ो मेरा, मैं तो आपको बचा रहा था। मैंने बोला, साले, लोहे के रॉड से हम पर हमला किया और बोल रहा है हमको बचाने आया है। वो कहने लगा, भाई, मैं तुमको उस औरत से बचाने आया हूँ जो तुम्हारे पीछे बैठी थी। वो तुम्हारे कंधे को नोच के खा रही थी। यकीन नहीं है तो आप अपने शर्ट को देखिए, अभी भी खून लगा हुआ है। जैसे ही मैंने आसपास देखा तो रोशनी वहां थी ही नहीं और मेरा शर्ट पूरा खून से लथपथ भिगा हुआ था। मेरे खून से
और फिर मैंने देखा कि मेरे कंधे का गोश्त पूरा लटक रहा है और मैं वही बेहोश हो गया। मुझे ट्रक ड्राइवर अस्पताल ले गया। वहाँ रोशनी और मेरे घर वाले मौजूद थे। तब मुझे रोशनी ने बताया कि उस दिन वो तो बस स्टॉप पर आई ही नहीं और उसने मुझे फ़ोन भी किया था ये कहने के लिए कि आप डायरेक्ट घर आ जाना, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, सामान किसी और दिन खरीद लेंगे। पर जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने समझा कि मैं दुकान के काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया। पर उसने मैसेज छोड़ा था। तब ट्रक ड्राइवर ने कहा, भाई साहब, मैं उस रोड से सालों से आता जाता रहा हूँ और हमेशा उस बस स्टॉप पर हमेशा एक सफ़ेद साड़ी वाली लड़की को देखा करता हूँ। वो वहीं खड़ी रहती है और हाथ से इशारा करती है गाड़ी रुकाने के लिए। जो गाड़ी नहीं रोकता तो कुछ देर तक उसके पीछे दौड़ती है। मेरे पीछे भी दौड़ चुकी है और जो गाड़ी रोक कर उसे लिफ्ट देता है वो आगे एक बड़े से पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया जाता है और उस लाश के कंधे अक्सर वो डायन खा जाती है। तो ये थी मेरी कहानी।